नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत कैसे हमें ग्राउंड पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना है, उठाना है और कैसे हमें किसी वस्तु को वापस ग्राउंड पर जमीन पर रखना है, ताकि हमारा जो इस मूवमेंट की वजह से किसी तरह का डिस्क में कोई अनइवन प्रेशर ना पड़े, किसी जर्की मूवमेंट की वजह से हमारा जो डिस्क है वो इरिटेट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको दो टेक्निक आनी जरूरी है। जो हम चीज सीखने जा रहे हैं उसके लिए आपको दो चीज का पता होना जरूरी है। पहला ब्रेसिंग टेक्निक, दूसरा हिप बेंडिंग की टेक्निक। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको करना क्या है कि वीडियो नंबर 1 से इस पूरी सीरीज को देखना है। आई थिंक वीडियो नंबर 3 या 4 में ब्रेसिंग टेक्निक सिखाई गई है, ठीक है, उसको आपको देखना है। पहले ब्रेसिंग सीखनी है, फिर उसके बाद आपको हिप बैंडिंग की टेक्निक सीखनी है, जो हमने हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत सिखाई है पिछली कुछ वीडियो में। तो आपको पहले ये दो टेक्निक सीखनी है, ठीक है। जब आप ये दो टेक्निक सीख लेंगे उसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी वस्तु को पिक करना चाहते हैं ग्राउंड पर से, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के पास आना है, ठीक है। जैसा हमने सीखा था ब्रेसिंग टेक्निक में, हमें अपने कोर मसल्स को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट कर लेना है, कॉम्पैक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये कॉम्पैक्टनेस, ये एक्टिवेशन बनी रहेगी, ठीक है। इसको बनाए रखते हुए अब हमें अपने नी से बैंड करना है, ठीक है, नी से बैंड करना है। अब यहाँ पर दो चीजें और ध्यान रखें। पहली कि जब हम किसी वस्तु को पिक कर रहे हैं उस समय हमें अपने पैरों को खोल के रखना है, ताकि हम ज्यादा जो है नीचे जमीन के पास जा सकें, ठीक है। दूसरा, जब हमने हिप बैंडिंग की टेक्निक सीखी थी तो हमने बताया था कि आपको जो है जब नी से आप बैंड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है, यानी कि आपको स्क्वाट की तरह जो है नहीं जाना है, ठीक है, स्क्वाटिंग नहीं करनी है। लेकिन जब आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं जमीन पर से तो आपको थोड़ा सा, जब आप नी से बैंड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्वाटिंग पोजीशन में आना है। जैसे स्क्वाट करते हैं वैसे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। तो यानी कि आप किसी वस्तु, उस वस्तु के पास गए, पैरों के बीच में गैप बढ़ाया, नी को बैंड किया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अपने हिप को बैंड किया, जैसे हमने सीखा था हिप बैंडिंग टेक्निक में, हिप को बैंड किया, ठीक है। और अपने स्पाइन को, हमारी स्पाइन सीधी है, अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए हमें उस वस्तु को पिक करना है, ठीक है। और आराम से ब्रेसिंग टेक्निक को मेंटेन रखते हुए, ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए हमें सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। यानी कि हमें ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए हिप बैंडिंग टेक्निक को यूज करके जमीन पर से किसी वस्तु को उठाना है या उसको रखना है। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को वापस रखने जा रहे हैं, तो फिर से हमने अपने कोर को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट किया, ठीक है, ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके। उसके बाद वापस से नी बैंड, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बैंड इस बार, नी, ठीक है, हिप बैंड, ठीक है, हिप को बैंड करना है, ठीक है। और उस वस्तु को वापस हमें ग्राउंड पर रख देना है और ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए वापस आ जाना है, ठीक है। तो हमें इस तरह से हिप बैंडिंग और ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके जो है ग्राउंड पर से किसी भी सामान को पिक करना है, ठीक है, और किसी भी सामान को हमें जमीन पर रखना है, ठीक है। अब हम एक और टेक्निक सीखते हैं। अगर आपको ये टेक्निक करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इश्यू आ रहा है, ठीक है, आप जो है ज्यादा जो है नी से या हिप से नहीं बैंड कर पा रहे हैं, आपको पेन फील हो रहा है, तो आप दूसरी टेक्निक यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, वापस से जिस वस्तु को आपको उठाना है, जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है, आपको उसके पास जाना है, ठीक है। आपको कोई भी एक फुट को जो है आपको
थोड़ा आगे कर लेना है, ठीक है, दूसरा फुट थोड़ा हल्का सा पीछे है। जो पीछे वाला लेग है, ठीक है, उसको आपको नी से बैंड करना है और नी को जमीन की तरफ ले जाना है। हमारा जो ट्रंक है, हमारी जो स्पाइन है वो सीधी है, ठीक है, और उसको हमें बैंड करते हुए आराम से नी को जमीन पर रखना है, ठीक है। फिर दूसरे जो हमारा लेग है उसको हमें जमीन पर रख देना है, ठीक है, नील पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, आराम से ऐसे बैठना है, ठीक है, सामान पिक करना है, वापस घुटनों पर खड़े होना है, फुट को एक लेग को वापस थोड़ा सीधा करना है, फुट को आगे लाना है, ठीक है, पीछे वाला घुटना सीधा करके आपको जो है खड़े हो जाना है, ठीक है। ऐसे अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तो वापस एक फुट आगे रखना है आपको, ठीक है, पीछे वाला आपको लेग नी से बैंड करना है, ठीक है, उसे जमीन पर रखना है। यहां भी हमने ब्रेसिंग टेक्निक यूज की हुई है, यानी कि जब हम जा रहे हैं हमारा जो है ब्रेसिंग हमारा मेंटेन है, यानी कि हमारी कोर मसल्स एक्टिवेट है, हमारी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्टनेस मेंटेन रखते हुए ही हम जो है नीचे जा रहे हैं, ठीक है, घुटना रखा, दूसरा लेग हम लेकर आए, दोनों लेग हमारे, दोनों घुटने हमारे, दोनों नी एक लाइन में है, आराम से हमने नीचे बैठे, उसके बाद हम सामान रखकर, ठीक है, और वापस से अपने एब्डोमेन मसल्स को, अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट रखते हुए हम वापस स्टैंडिंग पोजीशन में हमें आना है। यानी कि इस तरह से हमें जो है प्रैक्टिस, इस तरह से जो हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि हम बिना किसी इशू के, बिना जर्की मूवमेंट के, ठीक है, बिना माइक्रो मूवमेंट के अपने किसी वस्तु को जमीन पर से उठा सके और उसे रख सके। अब यहाँ पर एक बात ध्यान करनी है, जब मैंने अभी पिछली टेक्निक में आपको बताया है कि आपको स्पाइन सीधी रखते हुए नीचे जाना है, ठीक है, तो स्पाइन सीधी रखने का मतलब ये है कि हमने जो है अपने, जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमने अपने स्पाइन से जो है अपने आप को मोड़ा नहीं है, यानी कि हमने, जब हम नीचे जा रहे हैं तो हम अपने हिप से बैंड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, हिप से बैंड कर रहे हैं और किसी वस्तु को उठा रहे हैं, हम अपने स्पाइन से बैंड नहीं कर रहे हैं। तो स्पाइन सीधा रखने का मतलब वही है कि हम अपने स्पाइन से आगे बैंड नहीं हो रहे हैं, हम अपने हिप से बैंड होते हुए नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है चीजों को उठाना है ग्राउंड पर से और ग्राउंड पर रखना है। तो आई होप आज जो ये हमने टेक्निक सीखी है उसे आप अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।